ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, ये सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए संतुलन, संवाद और निर्णय लेने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी राशि के स्वामी शुक्र इस समय आपके नवम भाव में विराजमान हैं, जो सौभाग्य, धर्म और यात्रा से जुड़े अनुभवों को समृद्ध बनाएंगे। वहीं चंद्रमा का गोचर सप्ताह के मध्य में कर्म भाव से गुजरते हुए आपके जीवन में नई गतिशीलता लेकर आएगा। शनि का चतुर्थ भाव में गोचर आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियों और घरेलू जीवन में कुछ तनाव ला सकता है, लेकिन आपकी सूझबूझ और संतुलन प्रियता से समस्याओं का समाधान संभव है। इस सप्ताह आपको अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अडिग रहते हुए धैर्य के साथ निर्णय लेने होंगे। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मानसिक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, विशेषकर यदि आप किसी पारिवारिक या व्यक्तिगत विवाद से गुजर रहे हैं। चतुर्थ भाव में शनि का गोचर कभी-कभी मानसिक दबाव और अस्थिरता लाता है, जिससे आपको पुराने अनुभवों की पुनरावृत्ति महसूस हो सकती है। हालांकि बुध और सूर्य का योग कर्म भाव में आपकी निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा। आप अपने विचारों को स्पष्टता से प्रस्तुत कर सकेंगे। सप्ताहांत में मन अधिक स्थिर रहेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। ये सप्ताह आत्मचिंतन, योजना निर्माण और अपने मन के भावों को समझने का उत्तम समय है। ध्यान, जर्नलिंग और रचनात्मक गतिविधियां आपको संतुलन में रखने में मदद करेंगी। पेशेवर जीवन में ये सप्ताह मिश्रित रहेगा। एक ओर सूर्य और बुध का योग कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां, कार्यभार और नेतृत्व का संकेत दे रहा है। वहीं दूसरी ओर आपके सहकर्मियों या अधीनस्थों से मतभेद की आशंका भी बनी हुई है। यदि आप उच्च पद पर हैं या किसी प्रोजेक्ट की अगुवाई कर रहे हैं, तो अपने टीम के लोगों के साथ संवाद में स्पष्टता रखें। आपकी नेतृत्व क्षमता पर सबकी निगाहें रहेंगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई कॉल या इंटरव्यू का अवसर मिल सकता है। विशेषकर मीडिया, फैशन, न्याय, काउंसलिंग या कला क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए ये सप्ताह अवसरों से भरपूर रहेगा। व्यवसायियों के लिए सप्ताह शुरुआत में थोड़ा धीमा रह सकता है, लेकिन सप्ताह के अंत तक नए ग्राहक या डील मिल सकती है। साझेदारी में कार्य कर रहे जातकों को आपसी संवाद पर विशेष ध्यान देना होगा। आर्थिक रूप से तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह संतुलित रहने वाला है। आमदनी के नियमित स्रोत सक्रिय रहेंगे, लेकिन घर या परिवार से संबंधित अनपेक्षित खर्चे भी सामने आ सकते हैं। यदि आपने किसी बैंक लोन, हाउस रेनोवेशन या वाहन खरीद की योजना बनाई है, तो सप्ताह का उत्तरार्ध गुरुवार से शनिवार उपयुक्त रहेगा। आपके नवम भाव में शुक्र का गोचर दर्शाता है कि सौभाग्य से जुड़ी योजनाओं जैसे कोई निवेश, यात्रा या कानूनी कार्य में सकारात्मक प्रगति हो सकती है, लेकिन अत्यधिक आशावादिता से बचना आवश्यक होगा। यदि आप शेयर, म्यूचुअल फंड या विदेशी निवेश से जुड़े हैं, तो कोई बड़ा निर्णय फिलहाल टालना बेहतर होगा। प्रेम संबंधों के लिए ये सप्ताह सकारात्मक रहेगा। आप अपने प्रिय के साथ अधिक समय बिताना चाहेंगे और आपके संवाद में मधुरता रहेगी। शुक्र की स्थिति रोमांटिक भावनाओं को प्रबल बनाएगी। सोमवार और शुक्रवार को कोई विशेष मुलाकात या साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त हो सकता है। कोई पुराना विवाद सुलझने की संभावना भी बन रही है। अविवाहित जातकों को किसी यात्रा या धार्मिक आयोजन के दौरान किसी नए व्यक्ति से जुड़ाव हो सकता है, जो भविष्य में विशेष बन सकता है। विवाहित जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ी सतर्कता का है। जीवन साथी के साथ घरेलू विषयों को लेकर विचारों में मतभेद संभव है। शनि की दृष्टि भावनात्मक दूरी ला सकती है। ऐसे में संवाद, धैर्य और समझदारी से बात करना सबसे बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन में ये सप्ताह कुछ उतार चढ़ावों वाला रह सकता है। विशेषकर माता से संबंध या घर से जुड़े विषयों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। घर में मरम्मत, संपत्ति या पुराने पारिवारिक विवाद से संबंधित कोई निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि परिवार में कोई वृद्ध सदस्य हैं, तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उनका मार्गदर्शन आपको भावनात्मक रूप से भी सशक्त बनाएगा। सप्ताहांत में किसी धार्मिक यात्रा, सामाजिक समारोह या सामूहिक आयोजन में भागीदारी संभव है। इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नए संपर्क बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह मेहनत और अनुशासन का है।
आप पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रखेंगे, लेकिन घरेलू जिम्मेदारियां या माहौल आपको थोड़ा विचलित कर सकता है। ऐसे में एक नियोजित दिनचर्या और एकाग्रता बनाए रखना आवश्यक है। जो छात्र लॉ, आर्ट्स, डिजाइन, काउंसलिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें विशेष प्रगति मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को किसी सीनियर या कोच की सलाह से लाभ मिलेगा। मंगलवार और बुधवार का दिन अध्ययन के लिए विशेष शुभ रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से ये सप्ताह तुला राशि वालों को थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विशेषकर मानसिक थकान, पीठ दर्द, श्वसन से जुड़ी समस्याएं या एलर्जी की समस्या उभर सकती है। आपका ऊर्जा स्तर सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा कम रह सकता है, लेकिन बुधवार के बाद स्थिति में सुधार आएगा। पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और समय पर भोजन आपके लिए आवश्यक रहेगा। योग, ध्यान, प्राणायाम और शांत संगीत इस सप्ताह आपको गहराई से फायदा देंगे। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह करियर और संबंधों में संतुलन बनाए रखने का है। जहां एक ओर करियर में अच्छे अवसर मिल सकते हैं, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में संयम की जरूरत है। आर्थिक रूप से स्थिति मध्यम रहेगी, लेकिन सोच समझ कर लिया गया निर्णय भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अपने भीतर के सौंदर्य, संतुलन और विनम्रता को जागृत रखें। यही गुण आपको इस सप्ताह सभी चुनौतियों से ऊपर उठने की शक्ति देंगे। आपकी राशि से जुड़ी साप्ताहिक, मासिक और दैनिक भविष्यवाणियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।